यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्रिश्चियन चर्च भोपाल द्वारा वचन की इस सेवा में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे चिंतन के लिए प्रभु के वचन को भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय, पहला और दूसरा पद। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। आमीन। आओ हम यहोवा के लिए नया गीत गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आइए अब वो समय है कि बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के वचन को खुदा के खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। जीवन के इन अवसरों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा इस छोटी सेवा जो प्रभु ने हमें दी है, ताकि हम आदरणीय पास्टर पगारे और आशीष जेकब के साथ में मिलकर हमारा प्रयास, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का वचन हर एक सुनने वालों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। और जो वचन आपके सामने पढ़ा गया इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और पहले पद में यूं लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे के द्वारा हाथ रखने के द्वारा
यहां पर बहुत कुछ बातें दी गई हैं, लेकिन मेरे मनन का जो विषय है, जो प्रभु के वचन में लिखा है कि हाँ, आओ हम सब बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। इब्रानियों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे और इसके अतीत में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी तकलीफों के दौर से कलीसिया गुजर रही है। ये पहली तकलीफ कलीसिया के मध्य भ्रामक शिक्षाएं हैं। दूसरी तकलीफ कलीसिया के मध्य कि यीशु मसीह के कारण विश्वासियों को दुख भी सहना पड़ रहा है। और तीसरी तकलीफ इन पत्रियों को पढ़ने से हमें मालूम चलता है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। लोग प्रभु से दूर जाने लगे हैं और लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा है। ऐसे समय में इब्रानियों का लेखक उन विश्वासियों से कहता है कि आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। बड़े उत्साहवर्धक प्रभु का वचन है। परमेश्वर की इच्छा है जहां लिखता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। इसका मतलब है, पहली बात, कि जो आध्यात्मिक जीवन हमने यीशु मसीह के द्वारा प्रारंभ किया है, केवल प्रारंभ कर लेना ही काफी नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में अतीत में जीने लगते हैं, अतीत की आशीषों को हमेशा स्मरण करते हैं और अतीत के आईने में लगातार हम झांक कर देखते हैं तो हम हमेशा इस बात को पाते हैं कि मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह से प्रारंभ किया है। इसमें अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए केवल प्रारंभ करना काफी नहीं है। केवल प्रारंभ नहीं, लेकिन दूसरी बात लिखा है कि जो जीवन हमने प्रभु से पाया है, जो आशीषें हमने प्रभु से पाई है, उस जो रास्तों का चुनाव हमने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा किया है, उस रास्ते में हमें आगे बढ़ना है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो तीसरी बात, मेरे जिस मित्रों, यदि आप उसके इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 11वें पद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पवित्र आत्मा की एक बड़ी डांट कलीसिया को है, जहां पवित्र आत्मा कहता है कि समय के लिहाज से तुम्हें गुरु होना चाहिए, समय के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन आज इतनी लंबे समय के बाद भी तुम्हारी जो लालसा है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, केवल दूध के लिए है, लेकिन तुम अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहते हो। यह पवित्र आत्मा कलीसिया की इच्छा को प्रकट करता है, जहां कहता है कि समय के लिहाज से। मेरे मित्रों, इब्रानियों के पत्री में जब प्रभु कहता है कि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, तो दूसरी बात, क्या मेरे जीवन में प्रश्न आता है, क्या मैं सिद्ध बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी विशेषता है कि मैं सिद्ध बन सकता हूं? लेकिन जब हम पुराने अहदनामे में इब्राहिम के जीवन में हम जब पढ़ते हैं तो इब्राहिम से भी प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। इब्राहिम से प्रभु ये नहीं कहा कि तेरा मेरी आवाज को सुनकर केवल अपने मूल स्थान को छोड़ना काफी नहीं है, इतना प्रभु खुश नहीं है। इब्राहिम से प्रभु ये नहीं कहता है कि तूने मेरी आवाज को सुनकर उन सारी बातों को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन इससे बढ़कर इब्राहिम से प्रभु कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
और इब्रानियों की पत्री में भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। तो मेरे अंदर जो मेरे जहन में जो प्रश्न है, क्या मैं सिद्ध बन सकता हूं, क्या मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकता हूं? तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे सिद्ध बनने में या सिद्धता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मेरी सहायता करेगी? तो पहली बात, सिद्धता के लिए इब्राहिम से प्रभु कहता है कि मेरी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब हम सिद्धता की ओर अपना पहला कदम उठाते हैं। हम परमेश्वर से बगैर, परमेश्वर से अलग या परमेश्वर से दूर जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने स्वयं की आत्म धार्मिकता का सहारा लेते हैं, अपने स्वयं की प्रार्थना के ऊपर हम भरोसा करने लगते हैं, स्वयं जब अपने प्रभु के वचन का जो अध्ययन हम करते हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं, तो थोड़ी देर तक ही हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, जब इब्राहिम से प्रभु कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं तो एक ही बार में हम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें इस बात की शिक्षा देता है, सिद्धता वो विषय है जिससे हमें हर रोज परमेश्वर की समीपता में रहकर, परमेश्वर के सानिध्य में रहकर, परमेश्वर के चरणों में रहकर, परमेश्वर की ओर देखते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जब हम जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन को तराशता है, हर रोज हमारे जीवन की उन बातों को हमारे जीवन से अलग करता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन को एक नई आकृति देता है जिससे कि हमारे जीवन में हर रोज परिवर्तन आ सके। इसलिए तो प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे बच्चों, कि परमेश्वर अपनी करुणा को प्रतिभोर नहीं कर देता है, ताकि हम परमेश्वर की करुणा के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सके। आगे चलकर नए नामे में संत पौलुस कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज में, प्रभु यीशु मसीह के संग, प्रभु यीशु मसीह के जैसा आपका और मेरा जीवन होगा। उस अनंत काल के जीवन के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे। लेकिन इब्रानियों की खत को जब पवित्र आत्मा कलीसिया को लिखता है तो उनसे आग्रह करता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है सिद्धता की ओर, तुम्हें आगे बढ़ना है सिद्धता की ओर। रोकने वाली रुकावटें हमारी जिंदगी में कई आ सकते हैं, लेकिन तमाम रुकावटों के बीच में भी कहता है कि तुम्हारी आंखें प्रभु यीशु मसीह में लगी रहे। प्रभु यीशु मसीह में जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो हर रोज परमेश्वर की महिमा का कारण बना है। आज के परिस्थितियों में हमारे सामने कई एक रुकावटें हैं, कई एक समस्याएं हैं, कलीसिया के सामने कई एक बातों का खतरा है, लेकिन इन खतरों के बीच में भी परमेश्वर की इच्छा है कि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। इसका जवाब और किसी के पास में नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी का जवाब केवल आपके पास में है कि आप प्रभु यीशु मसीह से नया जीवन प्रारंभ करने के बाद क्या एक स्थान पर ठहर चुके हैं या आगे बढ़ने के लिए आप प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को बनाकर रखना चाहते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम इस अंत के दिनों में अपनी सिद्धता परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ सके, ताकि कोई भी बातें जो हमारे जीवन में आती हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उन तमाम रुकावटों पर जय पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, प्रारंभ के लिए धन्यवाद और वर्तमान के लिए हमारी प्रार्थना है
हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करना। हम ठहर ना जाएं, रुक ना जाएं, शिथिल ना हो प्रभु, लेकिन तेरी उपस्थिति में प्रत्येक दिन की शुरुआत हम तेरे नाम की महिमा के लिए कर सके। हर एक को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हर रोज हम यीशु के समान प्रभु की उपस्थिति में बनने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप सके। आमीन।